हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है डीजे दीपक जोशी। बहुत बहुत स्वागत आपका। दोस्तों आज वही विषय जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है उत्तराखंड मांगे भू कानून। आखिर हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा भू कानून है जिसकी जरूरत आज उत्तराखंड में भी पड़ गई है और क्यों पड़ रही है ये भी बताएंगे दोस्तों जब हिमाचल प्रदेश में यह कानून बनाया गया 1972 में 1971 में उसे केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया गया और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे यशवंत सिंह परमार, तो उन्होंने 1972 में ही ऐसा एक भू कानून बना दिया कि उन्होंने कहा कि धारा 118 के अंतर्गत ऐसा कानून बनाया कि हम अपनी जमीन जो हिमाचल की जमीन थी कृषि योग्य कृषि वाली भूमि किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे और बेची भी नहीं। कानून बन गया तो कैसे बिकती, लेकिन जो प्लॉटिंग थी प्लॉटिंग बिक सकती थी, लोग मकान बना सकते थे। जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में हम पहले मकान भी नहीं बना सकते थे धारा 370 के कारण, लेकिन यहाँ मकान बन सकता था। लेकिन कृषि योग्य भूमि किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती थी, नहीं बेची जा सकती थी। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों, वहाँ के लोगों की आजीविका जो थी वो सुधरने लगी, आर्थिक दशा हिमाचल की ठीक होने लगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लगा और जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें फसल उगने लगी। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के 21 साल बाद भी उत्तराखंड में आज ये आवाज उठ रही है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। दोस्तों क्यों ऐसा हो रहा है? इससे पहले उत्तराखंड राज्य जब बना दोस्तों सन 2000 में, उसके 2 साल बाद ही उत्तराखंड में भी एक भू कानून तो लाया गया, लेकिन वह क्यों हट गया दोस्तों? जब 2002 में एक भू कानून लाया गया उत्तराखंड राज्य में भी, इसमें कहा गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। 500 वर्ग मीटर 2002 की बात। ऐसा ही चला, नहीं बिकी ज्यादा कृषि योग्य भूमि। लेकिन 2007 में इसको और मजबूत कर दिया गया। इसको कर दिया क्या कि 250 वर्ग मीटर ही जमीन बेच सकता है अब, और भी ज्यादा अच्छा कदम। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, सरकार परिवर्तित होते चले गई। अब आया 2018। दोस्तों 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, तो उन्होंने इसको निरस्त कर दिया। उन्होंने एक हवाला दिया कि हम इसको पूरा ही समाप्त कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत एक वे विधानसभा में प्रस्ताव लाए और उसको पारित कर दिया गया, जिसमें यह लिखा कि कोई भी उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी जमीन को कहीं भी किसी को भी बेच सकता है। दोस्तों ये कदम बिल्कुल ही गलत रहा 2018 में। इसका कारण क्या हुआ? इसके कारण उत्तराखंड दुनिया की नजरों में आया। उन्होंने सोचा कि उत्तराखंड में हम ज्यादा से ज्यादा आए, बाहरी व्यक्ति आने लगे और यहाँ आके जमीन खरीदी। उन्होंने अपने होटल बनाए, जो पहाड़ के लोग थे उनको ही पराया बना दिया, उनसे ही अपने होटलों में काम करवाने लगे। अब जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे दोस्तों, उनका ही शोषण होने लग गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड राज्य एक प्रकृति से संपूर्ण राज्य है। यहाँ सभी प्रकृति की दी हुई सुविधाएं हैं और इनका ज्यादा मात्रा में हनन कोई कर रहा है तो वो बाहरी व्यक्ति यहाँ आके कर रहा है। दोस्तों इससे क्या होगा कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों का आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ की जनसंख्या में असंतुलन भी होगा। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाहरी व्यक्ति आके यहाँ अपनी रौब जमाएंगे। इसीलिए आज आवाज़ उठ रही है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, जो हिमाचल प्रदेश में है कि कृषि योग्य भूमि हम बाहरी व्यक्तियों को नहीं बेच सकते, वही कानून उत्तराखंड में भी लाया जाए। उत्तराखंड के लोग भी अपनी कृषि योग्य जमीन जो है बाहरी व्यक्तियों को न बेच पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आए, उसके लिए सरकार दे, क्योंकि रोजगार भी चाहिए। उनको अनुमति है दोस्तों, अगर कोई कंपनी आना चाहती है तो उसको जमीन मिलेगी। लेकिन कोई निजी व्यक्ति यहाँ आना चाहिए तो उसको जो कृषि योग्य भूमि जमीन है उसको नहीं बेचा जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ के किसानों पर दबाव ना आए। दोस्तों किसान जमीन बेचने वाले कम हैं, मजबूरी रहती है उनकी जमीन, वे क्यों बेचते हैं ये एक बड़ा विषय है। इस पर फिर वीडियो विस्तार से बताएंगे और इस पर क्या काम किया जाना चाहिए जिससे कि किसान जमीन ही ना बेचे। अगर किसान खुद, कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की जमीन बेचता ही नहीं है, उसको खुद इतना अपने आप पे भरोसा है, तो ये कानून की तो जरूरत ही नहीं है।
इसलिए आदमियों को जागरूक होना चाहिए, आदमियों को खुद समझना चाहिए, और वे कैसे होंगे वे हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि आदमियों को खुद जागरूक बन के बाहरी व्यक्तियों को खुद ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, ये कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए सरकार को ये कानून बनाना ही बनाना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में इन कानून के फायदे क्या हुए दोस्तों? वहाँ की जो एक सर्वे बताता है कि 2002 की लगभग वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय थी किसानों की मासिक, वे केवल 2000 थी, समझ रहे। लेकिन उत्तराखंड की जो किसानों की मासिक आय थी वे 3000 थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ज्यादा। लेकिन आते आते जब दूसरा सर्वे किया, वहाँ हिमाचल प्रदेश की जो आय थी मासिक वे बहुत बढ़ गई थी और उत्तराखंड की केवल 3000 हो पाई, यानी कि 1000 की वृद्धि हुई। वहीं हिमाचल में लगभग 5000 रुपये की वृद्धि हो गई मासिक आय में। ये फायदे हैं इसके। अगर ऐसा ही रहा दोस्तों, भू कानून नहीं बना, तो इसका बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। और कुछ जो तथाकथित बाहरी व्यक्ति यहाँ घुस रहे हैं, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ, डीजे दीपक जोशी कहता है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। आप भी आवाज़ उठाइए, ट्विटर में ट्रेंड कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।